गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 8, जो कि हमने पार्ट 7 तक डिस्कस किया है। आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं, जो कि पार्ट 8 काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छे सवाल हमने कोशिश करी है डिस्कस करने की। क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयरली पूछा गया उस बेसिस पे हमने जितने भी आर्मी एग्जामिनेशंस प्रीवियस ईयरली जो टफ क्वेश्चंस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट 8। वाटर गैस इज़ ए मिक्सचर ऑफ, जो कि हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का दोनों का मिश्रण होता है वाटर गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि काफ़ी पॉइजनस गैस होता है, जब कोल को जलाने के बाद ये निकलता है। और यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन, ये दोनों निकलता है आफ्टर द वाटर गैस, जो कि फॉर्म हो जाता है इन दोनों मिश्रण से। और जो भी कंपाउंड्स कह सकते हैं, वाटर गैस और मिक्सचर, एयर इज़ ए मिक्सचर और वाटर गैस इज़ ए कंपाउंड। अगला देखिए इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप। हम जानते हैं अलग अलग क्रॉप होते हैं, रबी, खरीफ एंड ज़याद। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप है वीट, बार्ले, ओट्स यानी सीरियल्स कहते हैं, और चिकपी, ग्राम जो कि पल्सेस, लिंसीड, मस्टर्ड जो कि ऑयल सीड्स भी कहते हैं इनको। तो कहने का मतलब हमें रबी क्रॉप के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो कि प्रोमिनेंट है वीट है। और खरीफ अगर देखा जाए इसके अंदर आप चावल उगाते हैं, जो कि बारिश के टाइम पे जो आपको देखने को मिलता है वो खरीफ क्रॉप है। मानसून क्रॉप्स और ऑटम क्रॉप्स और डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स दैट आर कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन इंडिया विच लास्ट्स फ्रॉम जून टू नवंबर। सो अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विच इज़ द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ राइस। जायद क्रॉप्स, ये समर सीज़न क्रॉप्स कह सकते हैं, जो कि वाटरमेलन और वेजिटेबल्स जो कि हम समर सीज़न में आप देख सकते हो, इनको हम जायद क्रॉप कहते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको अलग अलग टॉपिक कवर हो रहा है इसमें। अगला देखिए कयाक। जैसे कि आप जानते हैं कयाक इज़ एक किस्म का एक बोट है, आप जानते हैं, जिसके बीच में स्पेसिंग होता है। वाटर स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हो, आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा। कयाक एक टाइम का कयाकिंग होता है, जो कि बोट और साथ में आप ओर्स के साथ आगे पीछे करना पड़ता है, और रेसिंग भी होता है कयाकिंग। अगला आप ऋषिकेश और हरिद्वार जब जाएंगे, सो ऋषिकेश और हरिद्वार में वहाँ पे रिवर राफ्टिंग होता है, वहाँ पे कयाक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला ट्राइबल टूल, काफ़ी सारे हैं जो कि प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट ट्राइबल टूल्स जो स्टार्टिंग में यूज़ करते थे, जो कि हम लोग याद करने वाली चीज़ यहाँ पे बूमरैंग। आप अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जगह जाओगे, आप भी जानते हैं जंगल मोगली, एक लड़का है जो कि वो बूमरैंग का इस्तेमाल करता है। और वेपन, कयाक तो वेपन है ही नहीं, वेपन तो आप तलवार कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे जो ब्रॉन्ज है, एक ऐसा अलॉय है जो कि कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, और कॉपर 90% होता है और टिन 10% आप देख सकते हो। नॉर्मली इस तरह का ब्रॉन्ज स्टैचूस बनाते हैं, जो कि एंशिएंट टाइम में डांसिंग गर्ल स्टैचू वो ब्रॉन्ज से बना हुआ था। और ये डांसिंग गर्ल स्टैचू किस टाइम पे बना हुआ था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे था, या हड़प्पा या मोहनजोदारो, किसके टाइम पे था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इन ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करके स्टैचूज़ बनाते हैं, साथ में मेडल्स, शिप्स, कॉइन्स एंड मशीन्स का इस्तेमाल बनाने में काफ़ी यूज़ होता है ब्रॉन्ज का। अब यहाँ पे देखिएगा, वो जो डांसिंग गर्ल स्टैचू है, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे था, और ये मोहनजोदारो यानी पाकिस्तान में आज भी उपस्थित है। वहाँ पे ये जो लोकेशन है, इन बिटवीन दैट आपको देखने को मिलेगा। अगला इम्पॉर्टेंट, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ देयर इज़ ए मीडियम। आप साउंड वेव वैक्यूम में पास नहीं होता है। साउंड वेव्स पास होने के लिए आपको कंपलसरी क्या चाहिए, एक मीडियम का इस्तेमाल ज़रूरी है। और जैसे कि हम लाइट वेव्स जानते हैं, लाइट वेव्स एक किस्म का ट्रांसवर्स वेव्स होता है, और साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है, जिसकी वजह से मीडियम के थ्रू पास होता है, और वैक्यूम के अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता है। पर जो लाइट वेव्स है आराम से वैक्यूम के अंदर जा सकता है। और बाकी जो कंडेंसेशन है,
जो रेनिंग प्रोसेस होता है, पानी एवापोरेट होके साथ में एक क्लाउड बन जाता है। क्लाउड अगेन वापस जो होता है एवापोरेशन का ठीक अपोजिट होता है कंडेंसेशन। अब देखिएगा रेयरफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। जब साउंड वेव आप ऊपर नीचे एक ऐसा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन कहते हैं। आप चाहो तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे नोड्स और एंटी नोड्स फॉर्म होता है। जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, वो बात करने का जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हेर्ट्ज़ से लेके 20,000 हेर्ट्ज़ तक हम सुन सकते हैं। उससे ऊपर अगर हम सुनने की कोशिश करेंगे तो हम बहरा हो जाएंगे। एग्जाम्पल हम देख सकते हो 20,000 हेर्ट्ज़ से ऊपर जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, जो कि मच्छर का आवाज़ और ये सब चीज़ें हम नहीं सुन पाते हैं। और इंफ्रासोनिक जो कि 20 हेर्ट्ज़ से नीचे कुत्ते सुन सकते हैं, और कुत्ते का इतना क्षमता होता है जो कि भूकंप आने से पहले उसको पता चल जाता है। अब बात आता है साउंड वेव विच कैन नॉट बी हर्ड बाय ईयर, जो कि इंफ्रासोनिक हम नहीं सुन सकते हैं, और ऑडिबल साउंड हम सुन सकते हैं लेकिन अल्ट्रासोनिक भी नहीं सुन सकते हैं। और सोनार आप जानते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि इनके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये सोनार जो है एक सोनार डोम होता है, जहाज़ जब पानी में चलता है नीचे सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका काफ़ी उपयोग होता है। अगला देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड एरेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी इमेज है कॉन्केव मिरर में जब फॉर्म होता है, वो एक ऐसा इमेज फॉर्म करता है कॉन्केव मिरर से, वर्चुअल एंड एरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर जो कि आप ड्राइवर्स के बगल में आपको पीछे वाला जो भी जगह है, जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उसको देखने का इस्तेमाल होता है। और कॉन्केव मिरर जो है, और साथ में प्लेन मिरर भी डेंटिस्ट जो होता है, डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आराम से उसको देख सकें जो कि मुंह के अंदर दांत खराब हुआ है चीज़ को। अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, या इन्वर्टेड को हम लोग वर्चुअल एंड एरेक्ट भी कह सकते हैं, इस किस्म का कॉन्केव मिरर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिनेमा स्क्रीन के अंदर भी ठीक इसी तरह आपको रियल एंड इन्वर्टेड देखेगा। सो इनको थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, आराम से आप उसको याद रखिएगा जैसे भी याद रखना है। अब रियल इमेज जो होता है, जो कि सिनेमा स्क्रीन के अंदर भी देख सकते हो, रियल एंड इन्वर्टेड हम जो भी देखते हैं वो अपना जो इमेज फॉर्म होता है ऑन द रेटिना, आंखों के अंदर ऐसा इमेज फॉर्म होता है, वो रियल रहेगा लेकिन वो क्या इन्वर्टेड रहेगा 180 डिग्रीज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना ज़रूरी है। और प्लेन मिरर में भी आप इस तरह का देख सकते हो। ये क्या प्लेन मिरर के अंदर 180 डिग्रीज नहीं होगा, ये क्या आप रिवर्स देखने को मिलेगा जो कि इन्वर्टेड इमेज। अब बात आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये विजन क्या होता है? इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज़ नॉट परमानेंट, इट्स सेंसेशन रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड। जैसे कि हम जानते हैं 1 सेकंड 60, अगर मान लो 1 सेकंड के अंदर अगर 100 मिली सेकंड होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जब भी स्प्रिंट होता है, ट्रैक रेसिंग होता है, उस टाइम पे सेकंड का भी मिली सेकंड कैलकुलेट किया जाता है। सो 1 सेकंड के अंदर 100 मिली सेकंड होते हैं। अगर हम 100 को 1/16 अगर करेंगे, देन आपको आराम से 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.6 समथिंग। सो यानी 0.6 सेकंड तक आप अपनी विजन, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट को आप देख लेते हो, वो अपने आंखों में ऐसे चलता रहेगा, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। वो अपने रिटेंशन पाया रहेगा। सो कहने का मतलब 1/16 सेकंड तक वो परसिस्टेंस ऑफ विजन आपको देखने को मिलेगा। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, मिनिमम डिस्टेंस आपको 25 सेंटीमीटर्स रखना ही है। उससे अगर पास रखते हो, आपकी नज़र पे काफ़ी ज़ोर पड़ सकता है, आपकी आंख ख़राब हो सकता है। तो याद रखने वाली चीज़, आप अपना जो भी पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको रखना ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग मायोपिया होता है जो कि शॉर्ट साइट कहते हैं, जिनको हम कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइट होता है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट करते हैं। प्रेस बायोपिया होता है जो कि हम बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और सिलेंड्रिकल लेंस एस्टिग्मेटिज्म करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें आपको विद इन लेस टाइम आपको देखने को मिलेगा। आप मैक्सिमम उसको सीखने की कोशिश करिए। अगला देखिए, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, जो कि वर्नियर कैलिपर सभी जानते हैं। वर्नियर ने इस कैलिपर्स को
खोज किया है और इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर्स। अगर हम कहें स्क्रू गाज का क्या है 0.001 सेंटीमीटर्स आप कह सकते हो। वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करके आप इंटरनल जो भी जैसे कि हम हॉलो स्पेस को या बाहर का चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए मतलब मेजर करने के लिए मिनिमम काउंट पता कर सकते हैं। अगर हम कोई भी बॉल है गोली जैसे कि हम लोग गोली है कुछ भी चीज़ है स्पीयर टाइप में उसको मेजर करने के लिए हम लोग स्क्रू गाज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए जो कि सेंटीग्रेड स्केल होता है जिनके अंदर सबसे मिनिमम 0 होता है C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180। यानी यहाँ का जो मिनिमम काउंट है वो फॉरेन हीट के अंदर 32 है और सेंटीग्रेड स्केल में 0 है। ये आपको याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रूमर स्केल के अंदर कितने मिनिमम काउंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को हीट करने से क्या आपको मिलेगा, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड। जैसे कि ऑक्सीजन, धरती पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा आपको ओशन से पानी जितने भी एवापोरेशन होता है उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अब हाइड्रोजन की बारी आता है। फॉसिल्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये करके हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन का प्रोड्यूस कर सकते हैं और फॉसिल से तो अपने आप निकलता ही है। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब क्लोरीन जो है जो कि आप पानी के अंदर ही देखने को मिलेगा लेकिन ये एटमॉस्फेयर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। डीकम्स प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस की वजह से हम आराम से क्लोरीन का प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इज़ हीटेड इट कंपोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विकलाइम विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस इन मेनी इंडस्ट्रीज़। और जो कि क्विकलाइम वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्विकलाइम के नाम पे जाना जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं, ठीक उसी तरह अलग अलग आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कास्टिक सोडा क्या है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 और NaCO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। जैसे कि हम लोग कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा अलग अलग आपको याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए एवोगाड्रो जो नंबर होता है एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर। द बेसिक प्रोटीन एसोसिएटेड विद DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सो यहाँ पे जो DNA है ये बेसिक प्रोटीन जो कि एसोसिएटेड विद द DNA इज़ हिस्टोन्स। इनके अंदर आपको हिस्टोन्स कह सकते हो जो कि बेसिक प्रोटीन इज रिलेटेड टू DNA। व्हेन इट कम्स टू द एनिमल किंगडम जो कि डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब किंगडम्स। यहाँ पे एनिमल किंगडम जो है दो प्रकार डिवाइड किया गया है जो कि प्रोटोजोआ एंड यूमेटोजोआ। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे जो भी डिवीज़न है एनिमल किंगडम का सब किंगडम दो भागों में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे एक जीन जो है बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कह सकते हो। सो जीन्स आर मेड अप ऑफ DNA, सम जीन्स आर मेड अप ऑफ DNA। अब बात आता है ब्लड एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, और सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं लाइफ का। अगला बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या कहते हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ सेल ही है दोस्तों। और जो सेल का जो स्टडी होता है वो साइटोलॉजी कहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज़ माइकोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी किसे कहते हैं, अलग अलग स्टडीज़ है, आप लोग इस पर गौर करिएगा। अगला हार्ट ऑफ ए फ्रॉग हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स, जो कि फ्रॉग के अंदर कितने चैम्बर्स है करके पूछ रहा है आपसे। सो इनके अंदर आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेगा। और इन्फेंट हार्ट रेट, जैसे ह्यूमन के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 होते हैं। ठीक उसी तरह अगर देखा जाए इन्फेंट हार्ट रेट जो होता है 70 से लेके 190 तक आप देखने को मिलेगा। अपना जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 72 टाइम्स वो लबडब करके आवाज़ के हिसाब से वो आपको देखने को मिलेगा कितनी बार
इन्फेंट का जो हार्ट रेट होता है वो 70 से लेके 190 तक आपको देख सकते हो। जब बच्चा होता है उसका सबसे ज़्यादा तेज़ी से हार्ट पंपिंग होता है। बूढ़ा होने के बाद उसका हार्ट पंपिंग रेट जो है काफ़ी कम हो जाता है। और अपनी जो ह्यूमन हार्ट है वो 2 वेंट्रिकल 2 ऑरिकल होते हैं। अगला 3 चैम्बर्ड हार्ट यानी फ्रॉग, लिजर्ड, इन सबों में देख सकते हो कार्डियोलॉजी जो कि हार्ट रिलेटेड डील करता है, जिसके अंदर स्टंट डाला जाता है, वो पेसमेकर कहते हैं जिसे, और वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के आधारित पर वो काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कहा गया कि कितने चैम्बर्स होते हैं, जो कि क्रोकोडाइल के अंदर 4 होते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन जो कि एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन ये सब एक किस्म का एंटीबायोटिक है दोस्तों। इस पेनिसिलिन का खोज करने वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब यहाँ पे जो कि एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय किससे, फंगस। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है जिसने एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन का खोज किया है। और एस्पिरिन भी एक किस्म का एंटीबायोटिक है दोस्तों। एटॉमिक थ्योरी जो कि जॉन डल्टन ने इसको खोज किया है। अब बात आता है एडवर्ड जर्नर जो कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का खोज करने वाला साइंटिस्ट है दोस्तों। जॉन डल्टन एटॉमिक थ्योरी फॉर्मुलेट करने वाला, और लुइस पास्चर जो कि पास्चराइजेशन प्रोसेस, दूध को सीधा दही जमाने में जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम के हिसाब से वो बनाते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए वृंदावन गार्डन्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये गार्डन्स। आप मैसूर में आप देख सकते हो, जम्मू में निशांत गार्डन को देख सकते हो। अगला माउंट अबू जो कि दिलवारा जैन टेम्पल राजस्थान में, वहाँ से लूनी रिवर भी निकलता है। सिलिकॉन वैली जो कि केरल में आप देख सकते हैं। और बंदीपुर नेशनल पार्क जो कि मैसूर कर्नाटक में आप देख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पे 1 हॉर्न राइनोसरस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि असम में है दोस्तों। ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि हम लोग पता होना ज़रूरी है, आंध्र प्रदेश का जो नेशनल स्टेट एनिमल है वो ब्लैक बक है दोस्तों। इसका जो नेशनल पार्क है वेलावदार जो कि गुजरात में है। और वहाँ पे गुजरात के हिसाब से अगर देखा जाए गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जहाँ लायंस के लिए, एशियाटिक लायंस के लिए काफ़ी फेमस है। और देखा जाए काजीरंगा जो कि 1 हॉर्न राइनोसरस असम में है दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जितने भी आपको बता रहा हूँ। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड आप देख सकते हैं, वहाँ पे बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है। गांधी जी जो है डांडी मार्च को स्टार्ट किया था, किस लिए स्टार्ट किया था, टू ब्रेक द साल्ट लॉ। इस साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए इसने इसको डांडी मार्च को इम्प्लीमेंट किया था। और अब 12 मार्च जो कि 1930 में साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद में आप देख सकते हैं। और शिमला जो पैक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था इन बिटवीन 1972 में इस पैक्ट का समझौता हुआ जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आप मुझे बताएंगे 1 2 3 एग्रीमेंट किन देशों के बीच में साइन हुआ था। मर्क्यूरी बैरोमीटर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो कि गैसेस का जो प्रेशर का इस्तेमाल मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। रोटामीटर जो है प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और गैस इन ए एनक्लोज्ड ट्यूब, उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए रोटामीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सबसे कम जो है सी लेवल में 475 मिली बार आपको देखने को मिलेगा। एंड लेस दैन दैट जो कि 356 मिली बार एट अराउंड 8000 मीटर्स हाइट में आपको देखने को मिलेगा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम सी लेवल में, और उससे भी कम आप 356 जो कि 8000 मीटर्स यानी हाइट के ऊपर आप देख सकते हो कोई भी ग्लेशियर के ऊपर। अब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप सबसे नीचे आप पहुंच जाएंगे, कहाँ पे, मैरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन का सबसे नीचे का पोर्शन, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा 1000 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा स्पेस शटल है वाज द फर्स्ट टू मेक इट्स वॉयेज टू द स्पेस। सबसे पहला स्पेस शटल कौन सा है जो कि वॉयेज टू द स्पेस जाने वाली, वो है एंटरप्राइज। अब बाकी कोलंबिया आप जानते हैं, कल्पना चावला जो जिनकी डेथ हो गई थी, और सबसे पहला वुमेन कॉस्मोनॉट कह सकते हैं इंडियन। अगला देखिए अटलांटिस, 4 कॉस्मोनॉट जो है उनके अंदर गए थे और उनकी देहांत हो गई।
और चैलेंजर जो कि 28 जनवरी 1986 को इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल SLV-3 इज़ रोहिणी। रोहिणी को इस्तेमाल किया गया था पहला सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इंडिया जो कि अभी तक 60 सैटेलाइट्स का लॉन्च किया गया है। पहला एनिमल जो कि सबसे पहला एनिमल सोवियत स्पुतनिक 2 जिनके अंदर लॉन्च किया गया था एक कुत्ते को, उसका नाम था लाइका। अगर वो नाम रशियन लैंग्वेज में पूछा जाए, कुद्राइव का। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वंदे मातरम यानी सैल्यूट टू द मदरलैंड कहते हैं, इसका जो मीनिंग है। और वंदे मातरम जो कि प्रोनाउंस्ड एज वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी दैट फाउंड प्लेस इन द novel that is Anand Mat 1892 with the meaning of I praise the mother of I praise to the mother। so 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था जनवरी 24। अगर पूछा जाए रविंद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि से जनगण मना नेशनल एंथम, ये नेशनल सॉन्ग है दोस्तों। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका जो टाइम ड्यूरेशन है कितने सेकंड का है। अगर हम कह सकते हैं नेशनल एंथम यानी जनगण मना को 52 सेकंड्स में गाया गया है, और हाफ वर्जन ऑफ नेशनल एंथम कितने सेकंड का है, और यहाँ पे जो वंदे मातरम का पूरा जो टाइमिंग है वो कितने सेकंड का है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला देखिए, विच इज़ द प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट वेयर आज़ाद हिंद फौज वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश। आज़ाद हिंद फौज सेटअप करने वाला कौन? आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसको सेटअप किया गया था। और ये सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज जो है हार गया किससे अगेंस्ट? 1944 में ब्रिटिश अगेंस्ट। और उनके साथ साथ फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको भी उसने फॉर्मेशन किया है। और इन्होंने कुछ स्लोगान दिया है, गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। और साथ में आप देख सकते हो वंदे मातरम और सैल्यूट टू मदरलैंड इसका अडॉप्टेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद ये नारा भी इन्होंने दिया था। अब अगरतला तो नहीं है क्योंकि त्रिपुरा, अगरतला, कोहिमा, नागालैंड, इम्फाल, मणिपुर यानी मणिपुर में इसने इसकी ऐसी जगह जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो कि मणिपुर के अंदर आज़ाद हिंद फौज हार गई थी अगेंस्ट ब्रिटिश। सबसे पहला वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है, किस स्टेट का बनी है इंडिपेंडेंट के बाद? सुचेता कृपलानी जो कि यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसको एज ए चीफ मिनिस्टर ये ओथ लिया था। इससे पहले 2 साल इनसे पहले इन्होंने 1963 में ये चीफ मिनिस्टर बनी थी। 1961 में यानी 2 साल पहले सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, और इन्होंने किताब भी लिखा ब्रोकन विंग। इन्होंने एज ए गवर्नर टेक ओवर किया, तो वो तो गवर्नर थी 1961 में। उसके बाद 1963 में इसको 1963 में एज ए चीफ मिनिस्टर टेक ओवर किया इन्होंने। इंदिरा गांधी आप जानते हैं सबसे पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने गरीबी हटाओ नारा भी दिया था। पूलन देवी एक नक्सलिस्ट थी और जिनको हम बंडिट क्वीन के नाम पे जाना जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं इस तरह का। पेले किसको कहते हैं? ब्लैक पर्ल किसको कहते हैं? जो कि पेले एक फुटबॉलर को ब्लैक पर्ल कहते हैं। और सरोजनी नायडू जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, और शी टुक ओवर एज ए गवर्नर ऑफ यूपी इन द ईयर 1961। उसी टाइम पे ऑपरेशन विजय भी इम्प्लीमेंट किया गया था। क्यों? क्योंकि गोवा को लिबरेट करनी थी पोर्चुगीज़ से। ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी वाले जाके उनको बाहर कर दिया गया है पोर्चुगीज़ वालों को। चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते हैं ये डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? सेल्यूकस निकेटर को हरा के उसका बेटे को से शादी कर लिया इन्होंने। अलेक्जेंडर तो कभी इससे फाइट किया ही नहीं। और पोरस, किंग पोरस आप जानते हैं फॉट विद द अलेक्जेंडर ग्रेट। और बिंदुसार अशोक का फादर कह सकते हो, बिंबिसारा अजातशत्रु का पापा है। और यहाँ पे चंद्रगुप्ता ओवर थ्रू नंदा डायनास्टी एंड देन असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ द मगधा किंगडम। चंद्रगुप्ता डिफीटेड सेल्यूकस वन। ही इज़ द मैकेडोनियन जनरल फ्रॉम अलेक्जेंडर्स आर्मी, यानी ये जो अलेक्जेंडर्स आर्मी से बिलोंग करता था सेल्यूकस निकेटर।
एंड गेन एडिशनल टेरिटरी वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर। बैटल ऑफ हाइदस्पस झगड़ा हुई थी हाइदस्पस 326 BC में। आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला देखिए, वंदे मातरम लिरिक्स वॉज रिटन बाय। ये जो लिरिक्स है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेधा पाटकर कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि नर्मदा रिवर जो सरदार सरोवर डैम थी उसको रेज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी घरों सब डूब जा रहे थे, जिसकी वजह से वो फाइट किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर। रविंद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि का कंपोज़र, जो कि सबसे पहला इंडियन लिटरेचर में प्राइज़ लेने वाला। और साथ में बिपिन चंद्र पाल, जो कि लाल बाल पाल कह सकते हैं। पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक। सो गुरुदेव किसे कहते हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर को कहते हैं। सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो कि लिटरेचर के अंदर किसको मिला है? रविंद्रनाथ ठाकुर। और यहाँ पे देख सकते हैं लाला लाजपत राय, जो साइमन कमीशन के टाइम पे ये गो बैक साइमन, उस टाइम पे ये लाहौर में इनको लाठी चार्ज किया गया था। और क्योंकि ये अतिवादी थे, मतलब काफ़ी मतलब अतिवादी का जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हो, लाल बाल पाल ये तीनों। अब बात आता है दोस्तों हेडक्वार्टर्स ऑफ ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? देहरादून और न्यू दिल्ली में आप देख सकते हैं। और पुणे जो कि मेट्रोलॉजिकल ऑफिस हेडक्वार्टर्स है दोस्तों। असम सबसे पहला ऑयल मिल दिग्बोई का वहाँ पे खोज किया, मतलब वहाँ पे सेटअप किया गया था। और मुंबई ऑयल रिग्स के लिए काफ़ी मशहूर है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चेयरमैन आज के टाइम पे सतीश रेड्डी, इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसरो का जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। श्रीहरिकोटा और सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कर्नूल आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हो। अब बात आता है दोस्तों विंड एनर्जी पावर स्टेशन ऑफ 1 मेगावाट कैपेसिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश दैट। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जैसे कि NTPC आप जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सो यहाँ पे जो विंड एनर्जी से जो निकलता है सुजलान कंपनी, जो कि विंड से जो निकलता है 1 मेगावाट कैपेसिटी, ये एस्टैब्लिश कहाँ पे किया गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे ओखा गुजरात या आनंद शहर जो है गुजरात सिटी में, गुजरात में है। एक सिटी है सूरत, ताप्ती रिवर साइड कह सकते हो, ताप्ती रिवर बैंक और सिटी कह सकते हैं सूरत। अयोध्या जो कि सरयू नदी के तट पर देख सकते हैं। अब बात आता है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेजर्ड, जो कि किलोवाट आवर घरों में इस तरह का जो कि मेजरमेंट करंट का एम्पियर्स में होता है। घरों में जो भी यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज़ होता है। पोटेंशियल डिफरेंस से 220 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है सॉकेट। और वहाँ पे एक MCB होता है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड, आपके घरों में पूरा कट ऑफ करने के लिए। और जो वायर यूज़ किया जाता है वो कॉपर यूज़ किया जाता है, ताकि वो काफ़ी सस्ता रहे। और ठीक उसी तरह लाइटनिंग अरेस्टर, जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर एक लाइटनिंग अरेस्टर का रखा जाता है, वो इसीलिए रखा जाता है ताकि लाइटनिंग जब होता है तब बिल्डिंग का डैमेज ना हो। और जो कि कनेक्शन जो होता है घरों में वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अगर बैटरीज में देखा जाए वो सीरीज़ में आप देख सकते हैं। अगला देखिए पेरियर वाइल्ड सैंक्चुरी, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो कि आप आंध्र प्रदेश यानी वेंकटेश्वरा, लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे पार्क भी, वेंकटेश्वरा पार्क भी देख सकते हो। पेरियर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में मुदुमलाई, और केरल में सिलिकॉन वैली, झारखंड में जिम कॉर्बेट। सो यहाँ पे पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है आप देख सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पे देखिए मुकुर्ती नेशनल पार्क, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, ये जितने भी है तमिलनाडु में आप देख सकते हैं। पापीकोंडलू, नागार्जुन सागर, और साथ में गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये जितने भी है ये आप आंध्र प्रदेश में देख सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा पेरियर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पर है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन विच स्टेट द नरोरा पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड। जो नरोरा पावर स्टेशन है ये कहाँ पर देख सकते हो आप? ये नरोरा पावर स्टेशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पर है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है हरियाणा में है। ट्रॉम्बे जो कि महाराष्ट्र में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर देख सकते हो।
और कोत्तागुडेम जो कि तेलंगाना में है, वहाँ पे भी एक पावर स्टेशन है। और कुदमकुलम जो कि नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन वहाँ पे तमिलनाडु में है दोस्तों। और यहाँ पे स्टेरिलाइट जर्सुगुड़ा पावर स्टेशन जो कि तलचार, ये जितने भी ओडिशा में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गुजरात में जो है मुंद्रा थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, और साथ में मध्य प्रदेश में विंध्याचल, और उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी, सिलगुड़ी, सिंगरौली एंड रिहांद। सो देखिएगा कितने यहाँ पे हैं। सो यहाँ पे नरोरा किधर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, कोई भी सवाल रिलेटेड टू पावर स्टेशन आपको आ जाए तो आपको तुरंत आंसर करना होगा। जो भी टॉपिक निकाल रहा हूँ 30 सवाल होता है, 30 अलग अलग टॉपिक से आपको मैक्सिमम कवर हो जाएगा। सो कोशिश करिए मैक्सिमम प्यार से सुनने की। 1000 वीडियो देखने की बजाय 10 देखो, खतरनाक देखो, आपका पूरा सिलेक्शन पक्का है। बेवकूफ़ की तरह बस सुबह से लेकर शाम तक उसी को घुमाते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका टाइम इन्वेस्ट करनी है एक जगह पे सही तरह से। अगला देखिए, विच इज़ नॉट एन अल्कीन। अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन। देखिएगा इसमें अलग अलग है, कौन सा अल्केन नहीं है कह रहा है। मीथेन मार्श गैस है, इसको प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। और ब्यूटेन जो कि एलपीजी सिलेंडर के अंदर आपको पाया जाता है। और यहाँ पे बेंजीन जो है C6H6, ये अल्केन नहीं है। और ट्राइनाइट्रोटोलिन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, TNT, TNB, RDX, ये पूरा एक्सप्लोजिव है दोस्तों। RDX यानी रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। और साइक्लोनाइट यहाँ पे आप देख लीजिए। और ये तीनों एक्सप्लोजिव्स हैं। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक मिक्सचर ऑफ प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। बायोगैस के अंदर सबसे ज़्यादा मात्र मीथेन देखा जाता है, जिसको हम मार्श गैस भी कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। और प्रोपेन एंड आइसोप्रोपेन भी आप देख सकते हो बायोगैस के अंदर। गोबर गैस के अंदर जो कि जिसको हम बायोगैस के नाम पे भी जाना जाता है, जिसके अंदर ये दोनों आप पाया जाता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एलॉय। एलॉय पूछा जा रहा है। अगर एलॉय के अंदर जो कि सोल्डर एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर लेड यानी पीबी, टिन, एसन, सो पीबी और एसन दोनों का मिश्रण होता है। ये दोनों एलिमेंट्स मिलने के बाद ये कंपाउंड बनता है, एलॉय बन जाता है। सो यहाँ पे मीथेन CH4 है, और साथ में वाटर एक किस्म का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक कंपाउंड है दोस्तों। क्लोरीन जो कि एटमॉस्फेयर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, पानी में देखने को मिलेगा। बेल मेटल जो है एक एलॉय है दोस्तों, किसका, टिन और कॉपर का। और बेल्स एंड यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, बैलेंस बीम्स, लाइट मेजरमेंट्स, लेंस इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेगा। टाइप मेटल यानी जो भी हम टाइपिंग करते हैं उसके अंदर लेड और SB यानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और SN यानी टिन, जिनको हम कैस्टिंग टाइप कह सकते हैं। टाइप मेटल के अंदर इतना परसेंटेज के हिसाब से देखने को मिलेगा। स्टील जो कि आयरन और कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। ब्रास जो कि कॉपर और जिंक। अगर कहता हूँ ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, ये अलग अलग आप याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, डॉक्टर हु परफॉर्म्ड द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। ऐसा कौन सा डॉक्टर था जिन्होंने सबसे पहला ह्यूमन ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया था? वो है क्रिश्चियन बर्नार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट दूसरे का हार्ट लगा के इधर डाल दिया था। और जॉन मेजर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK था एक टाइम पे। और एडमंड हिलारी जो कि माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने सबसे पहले डेंजिंग नॉर्गे और इन्होंने स्केलिंग किया था। और अमेंडसन आप जानते हैं, रॉबर्ट पीरी भी जानते हैं। साउथ पोल जो कि अमेंडसन है, रॉबर्ट पीरी नॉर्थ पोल पे जा चुका था। और यहाँ पे देखिएगा दिलवारा जैन टेम्पल जो कि हिल स्टेशन माउंट आबू और राजस्थान में है। संतोष यादव एक ऐसा लड़की थी जो कि माउंट एवरेस्ट जो है 2 बार उसने चढ़ी थी। और सबसे पहला चढ़ने वाली लड़की जो कि मुंबई से बचेंद्री पाल जो कि सबसे पहले इंडियन है लड़की जो चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट को। और इसका जो हाइट है 8848 मीटर्स है दोस्तों। और नेपाल काठमांडू में आप देखने को मिलेगा। और इसे क्या है कि कौन सबसे पहला वुमन है जो कि सबसे पहले चढ़ने वाली? जुंका ताबी, जापानीज़ से बिलोंग करती है, वो जापानीज़ है वो। सो कहने का मतलब अगर इंडियन पूछा जाता है बचेंद्री पाल, अगर वो वर्ल्ड में पूछा जाता है तो आपको जुंका ताबी का नाम देना ज़रूरी है। श्रीनगर जो है ऐसा कौन सा रिवर बैंक के अंदर आप देख सकते हो? झीलम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। JCBRS, यहाँ पे झीलम, चीनाब, रावी और झीलम, चीनाब, बियास, रावी एंड सतलेज, ये पूरा पांचों को पांचों पंजाब के अंदर फ्लो होता है। इसलिए हम पंजाब को पंच नदी
वहाँ पे फ़्लो होता है, इसलिए पंजाब कहते हैं। हज़रतबल दरगाह कहाँ पर है? श्रीनगर में आप देख सकते हो, यानी जम्मू का कैपिटल है दोस्तों। और NH1A जालंधर टू उरी तक जाता है, जो NH1 के बारे में गोल्डन ट्रायंगल, अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहें। सो दिल्ली से मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कैलकाटा, कैलकाटा टू अगेन बैक टू दिल्ली। इनको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन पिरामिड करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे नेशनल हाईवेज़ बनाया गया था, और उसके बारे में भी मैंने सेपरेट नेशनल हाईवेज़ का एक वीडियो बनाया है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ जो मेन सिटी है कश्मीर वैली में, वो है श्रीनगर, जहाँ पे आप दाल लेक और मुगल गार्डन्स भी देखने को मिलेगा। निशांत बाग भी वहीं पर है। सरयू रिवर इज़ द रिवर विच पासेस थ्रू फैज़ाबाद एंड अयोध्या सिटी। अब बात आता है दोस्तों कावेरी रिवर, जो कि तल कावेरी से ऑरिजिनेट होता है, कोडगु इन कर्नाटका, और तमिलनाडु जो कि तिरुचिरापल्ली से निकलता है, और श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटका में भी घुस के जाता है। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, वो कर्नाटक से तमिलनाडु जाकर फिर वापस कर्नाटक में पानी आ रहा है, कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह का हमने 30 सवाल काफ़ी आधा घंटा के अंदर, जो भी 35 मिनट्स हमने डिस्कस किया है, इनके अंदर मैक्सिमम सवाल आपको कवर करने की कोशिश किए हैं। सो अगर गौर से सुनेंगे तो आपको कम से कम 1000 सवाल से ऊपर हमने डिस्कस यूँ ही चुटकी में कर दिए। तो ऐसे पढ़ लीजिए जिससे आप एग्जामिनेशन में आप मतलब 15-20 वीडियो सुन लो तो आपका पूरा का पूरा तैयारी ख़त्म। ये 1000 वीडियो सुनने का कोई मतलब नहीं है। सो बेटर यू प्रिपेयर ए गुड एंड वैलिड इन्फॉर्मेशन विच इज़ हेल्पफुल एंड रिलेवेंट टू योर सब्जेक्ट्स। Thank you guys. I hope if you like this video, please like this session. So whatever you watch my videos, you better like and share it to your friends also. And I want you guys to join in Telegram, where you will get maximum information regarding with the pictorial manner. Thank you guys. If you want the material, you can call me on 7667302252. I'll provide you the contact number. This is my contact number. You can take the material from me. I'll provide all those material to you. Have a good day. Have a great life.